आज बंगाल की राजनीति को लेकर, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे साथ जो रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, प्रशांत देव मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जो है यहाँ पर हमारे साथ नजर आएंगे। आपको इन तमाम खिड़कियों में आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। पहले मैं प्रशांत आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपने ही सबसे पहले इस रिपोर्ट को लेकर आपने खुलासा किया। इस मुलाकात की जो तस्वीरें आई है, ये पीपल्स प्लान क्या है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या है इस रिपोर्ट में जो इतना कॉन्फिडेंशियल इसे रखा गया है? एक मिनट, मैं आ रही हूँ। राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रशांत, आई एम कमिंग बैक टू यू। राजीव, पूजा, आप सवाल प्रशांत से जारी रखिए। ठीक है। हाँ प्रशांत, रिपोर्ट को लेकर क्या आपको जानकारी मिली है कि मतलब ऐसा क्या कुछ बंगाल में दिखा कि ये कॉन्फिडेंशियल इसको रखा गया है और मुलाकात करने के लिए गवर्नर को सीधा राष्ट्रपति से ठीक चुनाव से पहले मुलाकात करनी पड़ी? देखिए, बेहद अहम इसलिए हो जाता है पूजा कि देखिए उन्होंने दो बातें उन्होंने कही हैं राज्यपाल ने। एक तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी है जो वो साझा नहीं कर सकते, दूसरा एक पीपुल्स प्लान जानकारी मिली है। कल जो वो 4:30 बजे मुलाकात करने गए, प्रशांत मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम आपके ऑडियो में हो रहा है, वो ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है। और इस बीच क्या इस रिपोर्ट में है और आगे क्या होगा, ये तो जब जानकारी सामने आएगी। लेकिन कुछ सोर्सेज के हवाले से प्रशांत आप तक खबर पहुंच रही है, क्या इस रिपोर्ट में हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से राजीव इंगित कर रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर ही ममता सरकार को घेरा जाए, ये स्ट्रेटेजी बीजेपी की है। देखिए पूजा, आमतौर पर इस तरीके की कोई रिपोर्ट राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति को नहीं देते हैं। जो प्रोटोकॉल है वो तरीका वाया गृह मंत्रालय रिपोर्ट जाती है कानून व्यवस्था की। और ये पहली बार नहीं है, कानून व्यवस्था की रिपोर्ट एक नहीं कई बार गृह मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर तलब भी किया है। लेकिन इस तरीके से जब जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि राज्यपाल ने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की है कानून व्यवस्था पे और उन्होंने ये चिंता जताई है कि हिंसा मुक्त चुनाव कैसे हो पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर के उन्होंने चर्चा की है और कुछ जानकारी उन्होंने दी है जो दो हिस्से में बांटी है। एक पीपुल्स प्लान है, दूसरा कॉन्फिडेंस है। ये राष्ट्रपति शासन लगने की बात इसलिए सामने आ गई है कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने यह मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये चर्चा थोड़ी जोर पकड़ रही है। अचानक इस तरीके से राज्यपाल का राष्ट्रपति से मुलाकात करना, वो भी उस वक्त जब दिल्ली में गृह मंत्री मौजूद नहीं थे। तो अब सवाल उठता है कि उन्होंने रिपोर्ट में क्या दी, ये तो अभी कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन आप जब पृष्ठभूमि देखिए कि कई बार आप देखिए कि जो हिंसा 2018 के पंचायत चुनाव में उस चुनाव हुआ, उसमें बहुत हिंसा हुई, बड़ी हिंसा हुई। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हुआ, फिर उसके बाद 2021 विधानसभा चुनाव के पहले हुआ, 24 पे हुआ। मतलब जब चुनाव होता है तब होता है। सीए के विरोध में भारी हिंसा हुई वहाँ पे। मतलब ये एक नैरेटिव बीजेपी हमेशा बनाती है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। तमाम जो नेता वहाँ के कहते हैं कभी भी किसी पे हमला कर दिया जाता है। लेकिन अब क्या यही सब कुछ इतना गंभीर हो गया है कि राज्यपाल को अपनी एक बात बताने आना पड़ा इस तरीके से? ये रूटीन है या अचानक है, ये अभी सवाल है। लेकिन इस तरह की बातें पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हैं और जैसा कि राजीव जी बता रहे थे, एक नैरेटिव गढ़ने की जरूर कोशिश की गई है। एक पब्लिक में बात को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में कि यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए कुछ अलग करना है, कुछ ठीक से इसको करना है। और जहां तक एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि एसआईआर चल रही है, उसको लेकर के देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग बनाम टीएमसी और पश्चिम बंगाल की सरकार बनाम भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में इसको लेकर टकराहट लगातार हो रही है। अभिषेक बनर्जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और एक कानूनी बात यह है कि इसके एसआईआर पूरे देश में पहली बार हो रही है। इसके पहले समरी रिवीजन होते थे। एसआईआर का जो कानून ये कहता है कि अगर एसआईआर नहीं हो पाई तो चुनाव नहीं होगा, ये एकदम स्पष्ट है। तो अभी ड्राफ्ट सूची आई है और एसआईआर पूरी तरीके से मुकम्मल पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाई है। अंतिम सूची अभी नहीं आई है। करीब जो जानकारी मिल रही है कि 1,30,36 लाख ऐसे मतदाताओं पे इंक्वायरी हो रही है जिस पर कि भारी विरोध है टीएमसी को। क्या वो मुकम्मल हो पाएगी? अब जो नाम कटने और जुड़ने की प्रक्रिया है, क्या वो पूरी तरीके से हो पाएगी? क्या वैध मतदाता सूची अपने तय समय पे बाहर आ पाएगी?
ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल में तरह तरह की बातें हो रही हैं। और इन तमाम सिचुएशन में इस तरीके से जब राज्यपाल राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और कुछ क्षण की जानकारी इस तरह की आती है तो जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल राष्ट्रपति शासन लगाने का या कुछ इस तरह की लगाने का एक पूरा संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको पालन जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन अलग अलग पॉकेट से इस तरह की लगातार जानकारियां मिल रही हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत ज़्यादा मुद्दा बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको सबसे बड़ा मुद्दा वहां बनाने भी जा रही है कि कानून व्यवस्था वहां पे ठीक नहीं है। और इसके पहले बहुत से बीजेपी के डेलीगेशन वहां पे गए, उन्होंने चाहे वो संदेश खाली का समय हो, बसीरहाट का समय हो, उसमें कितने लोग मारे गए। और सबसे बड़ी बात पूजा कि चाहे हिंसा होती है ये बात सच है और टीएमसी कहती है कि बीजेपी करा रही है। कुछ दिनों पहले कुछ हथियार पकड़े गए हैं तो उसको टीएमसी ने कहा कि देखिए गृह मंत्री अमित शाह के आने के पहले किस तरीके से हथियारों का जखीरा यहाँ पकड़ा गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस मतलब ये इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं सामने आ पाई है, या तो किसी पुलिस की या किसी सीबीआई की, किसी बड़ी एजेंसी की। आखिर हिंसा की वजह क्या है, जो लोग मारे गए हैं वो उसके पीछे किसका हाथ है, अभी तक कोई ऐसा नतीजा सामने निकल के नहीं आ पाया। ये बहुत बड़ी विडंबना है पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है प्रशांत, आप बने रहिएगा।